जय हिंद साथियों, मैं लेकर आया हूं जो कि 50 इंपॉर्टेंट के क्वेश्चन जो कि आपके यूपी पुलिस, एसएससी जीडी और यूपी होमगार्ड लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो यहाँ जो कि आपका पहला क्वेश्चन दिया गया है, यूपी का सबसे छोटा जिला कौन सा, यानी कि यूपी का सबसे छोटा जिला कौन सा है? भदोही। ऑप्शन नंबर आपका बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। आपका दूसरा क्वेश्चन दिया गया है जो कि यूपी का राजकीय पक्षी कौन सा, यानी कि यूपी का राजकीय पक्षी कौन सा है? सारस। ऑप्शन नंबर आपका सी जो कि राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आपका तीसरा क्वेश्चन दिया गया है। तीसरा क्वेश्चन आपका है, काशी विश्वनाथ मंदिर किस नगर में स्थित, यानी कि काशी विश्वनाथ मंदिर किस नगर में स्थित है? तो वाराणसी में। ऑप्शन नंबर आपका जो कि बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आपका चौथा क्वेश्चन दिया गया है जो कि दुधवा राष्ट्रीय उद्यान किस, यानी कि किस जिले में, यानी कि दुधवा राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में है? तो यानी कि लखीमपुर खीरी। ऑप्शन नंबर आपका सी वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आपका पांचवा क्वेश्चन दिया गया है जो कि अयोध्या किस नदी के किनारे स्थित है, यानी कि अयोध्या जो है वो किस नदी के किनारे स्थित है? तो ऑप्शन नंबर बी आपका जो कि सरयू जो आपका है राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आपका छठा क्वेश्चन दिया गया है। छठा क्वेश्चन आपका है, झांसी किस पठार पर स्थित, यानी कि झांसी किस पठार पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बुंदेलखंड आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आपका सातवां क्वेश्चन दिया गया है। सातवां क्वेश्चन आपका है, उत्तर प्रदेश का गठन कब हुआ, यानी कि उत्तर प्रदेश का गठन कब हुआ था? तो यानी कि 24 जनवरी 1900, यानी कि 1950 को। ऑप्शन नंबर आपका जो कि पहला वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आपका आठवां क्वेश्चन दिया गया है। आठवां क्वेश्चन आपका है, उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु कौन सा, यानी कि उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु कौन सा है? तो बारहसिंघा। ऑप्शन नंबर आपका बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आपका नवा क्वेश्चन दिया गया है। नवा क्वेश्चन आपका है, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ किस नदी के किनारे स्थित, यानी कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ किस नदी के किनारे स्थित है? तो यानी कि गोमती। ऑप्शन नंबर आपका बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आपका 10वां क्वेश्चन दिया गया है जो कि यूपी की पहली राजधानी कौन सी थी, यानी कि यूपी की पहली राजधानी कौन सी थी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर जो कि आपका सी वाला, यानी कि आगरा जो आपका है राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आपका 11वां क्वेश्चन दिया गया है जो कि बनारसी साड़ी किस जिले से संबंधित है, यानी कि बनारसी साड़ी किस जिले से संबंधित है? तो वाराणसी। ऑप्शन नंबर आपका सी वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आपका 12वां क्वेश्चन दिया गया है जो कि यूपी की सीमा किस देश से लगती है, यानी कि यूपी का जो सीमा है वो किस देश से लगती है? तो नेपाल से। ऑप्शन नंबर आपका बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आपका जो कि 13वां क्वेश्चन दिया गया है जो कि कुंभ मेला कितने वर्षों में आयोजित किया जाता है, यानी कि कुंभ मेला कितने वर्ष में लगता है? तो 12। ऑप्शन नंबर आपका डी वाला राइट आंसर हो जाएगा। ये आपका अगला क्वेश्चन दिया गया है जो कि यहाँ पर 14वां क्वेश्चन आपका है, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की, यानी कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था? सैयद अहमद खां। ऑप्शन नंबर आपका बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आपका 15वां क्वेश्चन दिया गया है। 15वां क्वेश्चन आपका है, यूपी का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन कौन सा, यानी कि जंक्शन कौन सा है? तो यानी कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन। ऑप्शन नंबर आपका जो कि बी वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आपका 16वां क्वेश्चन दिया गया है जो कि सरदार पटेल राष्ट्रीय एकता पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है, यानी कि सरदार पटेल राष्ट्रीय एकता पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? तो यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राष्ट्रीय एकता। ऑप्शन नंबर आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आपका जो कि यहाँ पर 17वां क्वेश्चन दिया गया है, रामायण सर्किट योजना किस मंत्रालय से संबंधित है, यानी कि रामायण सर्किट सर्किट योजना किस मंत्रालय से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी जो कि पर्यटन मंत्रालय। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन दिया गया 18वां क्वेश्चन आपका दिया गया है, उत्तर प्रदेश का सबसे अधिक साक्षर जिला कौन सा है, यानी कि उत्तर प्रदेश का सबसे अधिक साक्षर जिला कौन सा है? तो यानी कि ऑप्शन नंबर डी गौतम बुद्ध नगर। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आपका 19वां क्वेश्चन दिया गया है जो कि यहाँ पर सरहिंद नहर किस नदी से निकाली गई, यानी कि सरहिंद नहर किस नदी से निकाली गई? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर जो कि बी वाला यमुना जो आपका है राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आपका अगला क्वेश्चन दिया गया जो कि 20वां क्वेश्चन आपका दिया गया है, यूपी का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे कौन सा है, यानी कि यूपी का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे कौन सा है? तो गंगा। ऑप्शन नंबर आपका सी वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आपका अगला क्वेश्चन जो कि 21वां क्वेश्चन आपका दिया गया है, सारनाथ का संबंध किस धर्म से, यानी कि सारनाथ का संबंध किस धर्म से था? तो बौद्ध से। ऑप्शन नंबर आपका बी वाला
राइट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ से आपका अगला क्वेश्चन जो कि 22वां क्वेश्चन आपका दिया गया है, यूपी में पंचायती राज व्यवस्था किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर आपका बी जो कि 243 अनुच्छेद, ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ से आपका जो कि 23वां क्वेश्चन दिया गया है, बुंदेलखंड क्षेत्र किन दो राज्यों में फैला है? यानी कि बुंदेलखंड क्षेत्र किन दो राज्यों में फैला है? तो यूपी मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर आपका बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ से आपका जो कि 24वां क्वेश्चन दिया गया है, मदरसा शिक्षा बोर्ड यूपी में किस वर्ष यानी कि स्थापित हुआ? मदरसा शिक्षा बोर्ड यूपी में किस वर्ष स्थापित हुआ? 2005 में, ऑप्शन नंबर आपका सी वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ से आपका 25वां क्वेश्चन दिया गया है, यानी कि शारदा नहर किस नदी से निकाली गई? यानी कि शारदा नहर किस नदी से निकाली गई? तो यानी कि शारदा से, ऑप्शन नंबर आपका सी वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ से आपका 26वां क्वेश्चन दिया गया है, 26वां क्वेश्चन आपका दिया गया है, यूपी का सबसे अधिक वन क्षेत्र किस मंडल में? यानी कि यूपी का सबसे अधिक वन क्षेत्र किस मंडल में है? तो मिर्जापुर में, ऑप्शन नंबर आपका बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ से आपका अगला क्वेश्चन दिया गया है जो कि 27वां क्वेश्चन आपका दिया गया है, यूपी में कृषि विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? यानी कि यूपी में कृषि विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो यानी कि मेरठ में, ऑप्शन नंबर आपका जो कि बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ से आपका अगला क्वेश्चन जो कि 28वां क्वेश्चन आपका दिया गया है, राम की पैड़ी कहाँ स्थित है? यानी कि राम की पैड़ी कहाँ स्थित है? तो यानी कि अयोध्या में, ऑप्शन नंबर आपका सी वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ से आपका 29वां क्वेश्चन दिया गया है जो कि बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे किन दो शहरों को जोड़ता है? यानी कि बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे किन दो शहरों को जोड़ता है? तो यानी कि चित्रकूट इटावा, ऑप्शन नंबर आपका सी वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ से आपका 30वां क्वेश्चन दिया गया है जो कि उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा झील ताल कौन सा है? यानी कि उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा झील ताल यानी कि ताल कौन सा है? तो रामगढ़ ताल, ऑप्शन नंबर आपका पहला वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ से आपका अगला क्वेश्चन दिया गया है जो कि रानी लक्ष्मीबाई का जन्म उत्तर प्रदेश के किस शहर में हुआ? यानी कि रानी लक्ष्मीबाई का जन्म उत्तर प्रदेश के किस शहर में हुआ? तो वाराणसी में, ऑप्शन नंबर आपका बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ से आपका अगला क्वेश्चन दिया गया है, 32वां क्वेश्चन आपका दिया गया है, चंद्रमम प्रभा वन्यजीव अभयारण्य किस जिले में स्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर जो कि सी वाला चंदौली जो आपका है राइट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ से आपका 33वां क्वेश्चन दिया गया है, संगम परिक्रमा किस नगर से संबंधित है? यानी कि संगम परिक्रमा किस नगर से संबंधित है? तो यानी कि प्रयागराज, ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ से आपका 34वां क्वेश्चन दिया गया है, उत्तर प्रदेश में कुल कितने लोकसभा क्षेत्र हैं? यानी कि उत्तर प्रदेश में कुल कितने लोकसभा क्षेत्र हैं? तो यानी कि ऑप्शन नंबर आपका सी 80 जो आपका है राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आपका अगला क्वेश्चन दिया गया है जो कि यहाँ पर 35वां क्वेश्चन आपका दिया गया है, यानी कि पिपरा घाट पुल किस नदी पर स्थित है? यानी कि पिपरा घाट पुल किस नदी पर स्थित है? तो यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो आपका है गोमती, आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ से आपका 36वां क्वेश्चन दिया गया है, यूपी का सबसे बड़ा मेला कौन सा है? यानी कि यूपी का सबसे बड़ा मेला कौन सा है? कुंभ मेला, ऑप्शन नंबर आपका जो कि बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ से आपका 37वां क्वेश्चन दिया गया है, संत रविदास की यानी कि जन्म स्थली कहाँ है? यानी कि संत रविदास की जन्म स्थली कहाँ है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी जो कि वाराणसी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ से आपका 38वां क्वेश्चन दिया गया है, यूपी का सबसे बड़ा रेलवे मंडल कौन सा है? यानी कि यूपी का सबसे बड़ा रेलवे मंडल कौन सा है? तो प्रयागराज, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आपका 39वां क्वेश्चन दिया गया है, नवाबगंज पश्चिम बिहार किस जिले में स्थित है? यानी कि नवाबगंज पश्चिम बिहार किस जिले में स्थित है? तो यानी कि 19 ऑप्शन नंबर आपका पहला वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आपका 40वां क्वेश्चन दिया गया है, स्वामी विवेकानंद यानी कि सभागार कहाँ स्थित है? यानी कि स्वामी विवेकानंद सभागार कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका पहला लखनऊ जो आपका है राइट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ से आपका जो कि अगला क्वेश्चन दिया गया है, उत्तर प्रदेश में राज्य सूचना आयोग का मुख्यालय कहाँ है? उत्तर प्रदेश का राज्य सूचना आयोग का मुख्यालय कहाँ पर है? तो लखनऊ, ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आपका जो कि 42वां क्वेश्चन दिया गया है, यूपी में पहला महिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? यानी कि यूपी में पहला महिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? प्रयागराज, ऑप्शन नंबर आपका बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ से आपका
43वां क्वेश्चन दिया गया है जो कि उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक लोकसभा सीटें किस क्षेत्र में है, यानी कि उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक लोकसभा सीटें किस क्षेत्र में है, तो यानी कि पूर्वांचल में। ऑप्शन नंबर आपका पहला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ से आपका 44वां क्वेश्चन दिया गया है, यूपी में सबसे अधिक तापमान किस क्षेत्र में पाया जाता है, यानी कि यूपी में सबसे अधिक तापमान किस क्षेत्र में पाया जाता है, तो बुंदेलखंड। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ से जो कि आपका 45वां क्वेश्चन दिया गया है, उत्तर प्रदेश का पहला स्मार्ट सिटी कौन सा बना, यानी कि उत्तर प्रदेश का पहला स्मार्ट सिटी कौन सा बना, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि वाराणसी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आपका जो कि यहाँ पर 46वां क्वेश्चन दिया गया है, जो कि यहाँ पर गोमती नदी महोत्सव किस शहर में मनाया जाता है, यानी कि गोमती नदी महोत्सव यानी कि किस शहर में मनाया जाता है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर जो कि आपका पहला वाला लखनऊ, जो आपका है राइट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ से आपका जो कि 47वां क्वेश्चन दिया गया है आपका, यूपी का सबसे बड़ा आईटीआई हब कौन सा है, यानी कि यूपी का सबसे बड़ा आईटीआई हब कौन सा है, तो यानी कि नोएडा। ऑप्शन नंबर आपका सी वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आपका अगला क्वेश्चन दिया गया है, 48वां क्वेश्चन आपका दिया गया है, सुभाष चंद्र बोस का यूपी से संबंध किस शहर से माना जाता है, यानी कि सुभाष चंद्र बोस का यूपी से संबंध किस शहर से माना जाता है, तो प्रयागराज। ऑप्शन नंबर आपका पहला वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ से आपका जो कि 49वां क्वेश्चन दिया गया है, यूपी में सर्वाधिक आलू उत्पादन किस जिले में होता है, यानी कि यूपी में सबसे अधिक आलू उत्पादन किस जिले में होता है, फर्रुखाबाद। ऑप्शन नंबर आपका सी वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आपका जो कि लास्ट क्वेश्चन 50वां क्वेश्चन आपका दिया गया है, दीनदयाल उपाध्याय जन्मभूमि कहाँ स्थित है, यानी कि दीन दयाल उपाध्याय यानी कि जन्मभूमि कहाँ स्थित है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मथुरा, जो आपका है राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ से जो कि आपके 50 इंपॉर्टेंट जी के क्वेश्चन कंप्लीट हो गए, जो कि आपके यूपी होमगार्ड, यूपी पुलिस और एसएससी जीडी के लिए काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो चलिए फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।